नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड विधानसभा बजट सत्र 2024 में स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू नहीं होने पर भी सवाल। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई नहीं शुरू किए जाने का सवाल रखा। सदन शुरू होते ही अल्पसूचित प्रश्न के तहत पूछा कि आखिर स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। इस पर विभागीय मंत्री के तौर पर मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक स्थानीय भाषाओं की पढ़ाई हो रही है। इस पर लोबिन ने पूछा कि आखिर किस स्कूल में पढ़ाई हो रही है, यह बता दें। स्कूलों में शिक्षक तो नहीं है। इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अगले सत्र से स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई होगी। जिन स्कूलों में पढ़ाई हो रही है उसकी लिस्ट वे सदन में दे देंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र शुरू करने का दिया निर्देश। अधिकारियों संघ की बैठक। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चंपई ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड के समृद्ध स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए। जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए संथाली, हो, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र की जाए। प्रारंभिक कक्षाओं से ही जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू हो सके, इस निमित्त सभी तैयारियां जल्द करें। बाजार से लौट रही युवती के साथ सुनसान इलाके में रेप का प्रयास, विरोध करने पर गला दबाकर हत्या, 2 आरोपी हुआ गिरफ्तार। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना पुलिस ने एक युवती की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी योजना बनाकर युवती का पीछा कर रहे थे। सुनसान जगह पाकर जबरन उसके साथ रेप की कोशिश की गई। विरोध करने पर आरोपी गला दबाकर हत्या कर वहां से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी में विपिन कुमार पासवान और उमेश कुमार सिंह का नाम शामिल है। दोनों आरोपी गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र स्थित गड़ी नीच टोला का रहने वाला है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। दोनों आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। दोनों ने अपना बयान में बताया कि घटना के दिन शाम को हुए दोनों योजना बनाकर मचकार हाट से मृतका का पीछा करते हुए सोहरी नदी तक पहुंचे। वहां सुनसान जगह पाकर जबरन उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। मृतका के विरुद्ध किए जाने पर उसका गला दबाकर हत्या कर दिया गया और वहां से फरार हो गया। आरोपी के स्वीकारोक्तिक बयान के आधार पर कांड में प्रयोग किए गए मोबाइल सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। जारी रहेगा राज्य में बारिश का असर, 3 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम, आइए जान लेते हैं। राज्य में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का असर जारी रहेगा। ऐसे में लगातार बदलते मौसम और ठंड गर्मी के एहसास के बीच लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। इससे राज्य में 3 मार्च तक बारिश और थंडरिंग की संभावना है। मौसम केंद्र की माने तो आज 27 फरवरी को राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग जिला शामिल है। इन जिलों के मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 28 और 29 फरवरी और 1 मार्च को राज्य में बादल छाए रहेंगे। 2 और 3 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश की संभावना है, जबकि इस दौरान राज्य के कई अन्य हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 3 मार्च को रांची में भी बारिश होने की संभावना है। झारखंड बजट में गरीबों का रखा गया पूरा ख्याल, विधानसभा में बोले वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव विधानसभा पहुंचे। वित्त मंत्री मंगलवार को यानी कि 27 फरवरी को आज विधानसभा में इस सरकार का आखिरी बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले लाल बैग के साथ डॉक्टर उरांव विधानसभा भवन पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि इस बार का बजट आम लोगों का बजट है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि मेरा जैसा आम आदमी जब बजट को आम लोगों का बजट कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह गरीबों का बजट है। निम्न वर्ग के लोगों का झारखंड के इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया है। यही वजह है कि कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन की वजह से जो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उससे हम उबर चुके हैं। आज हमारी सरकार जनहित में योजना बना रही है, उन्हें लागू भी कर रही है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि हमारा यह बजट गरीबों पर केंद्रित बजट है, आम लोगों पर केंद्रित बजट है। इसमें आम लोगों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही है या गलत, झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी, 28 को फिर होगी सुनवाई।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही है या गलत, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी है। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज मंगलवार 27 फरवरी को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने कहा कि अब 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। आप सबको बता दूं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जोरदार बहस की और ईडी की कार्रवाई को गलत करार दिया। वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कपिल सिब्बल की दलीलों का पुरजोर विरोध किया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखा। कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे हो सकता है, यह शेड्यूल क्राइम नहीं है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता। ईडी की कार्रवाई गलत है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। कपिल सिब्बल ने कहा केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसमें इस बात का जिक्र है, इसलिए यह याचिका मेंटेबल नहीं है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी का पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से जमीन ली है। वहीं एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। इसके बाद कहा कि मामले की सुनवाई अब बुधवार को यानी कि 28 फरवरी को जारी रहेगी। आप सबको बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सुनवाई हुई है। कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेमंत सोरेन का पक्ष रखा। झारखंड विधानसभा में 1,28,900 करोड़ का बजट हुआ पेश, विपक्ष ने किया बहिष्कार। भाजपा विधायकों ने वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बजट भाषण के बीच में ही सदन से वॉकआउट किया। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि सरकार के इस बजट को हम 10 में 0 नंबर देंगे। यह बजट कहीं से भी जनता के हित में नहीं है। यह बजट सिर्फ झारखंड सरकार के मंत्रियों का बजट है। झारखंड में बजट सत्र से विपक्ष का वॉकआउट, बाबूलाल मरांडी बोले लूट का सूट वाला बजट। झारखंड विधानसभा में पेश चंपई सोरेन सरकार के बजट को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लूट का सूट वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट से जनता का कोई हित होने वाला नहीं है। जो योजनाएं पहले से चल रही थी उसे ही किसी तरह से बढ़ाकर पैसे लूटने की तैयारी की गई है। यह बजट सिर्फ मंत्रियों की कमाई का बजट है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चंपई सोरेन सरकार की वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के इस बजट में कोई नई चीज नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात इस सरकार ने बड़ी जोर शोर से किया था, उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जनता से तमाम लोक लुभावना वादे करती है और बाद में जब सदन में बजट आता है तो उन वादों से दूरी बना लेती है। जेएसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग। बजट से पहले झारखंड विधानसभा में भाजपा का प्रदर्शन। झारखंड में चंपई सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार अपना 5वां और आखिरी बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बजट पेश करने से पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भाजपा ने सदन के बाहर जेएसएससी पेपर लीक मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन्होंने जेएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिस पर कई तरह के नारे लिखे थे। भाजपा विधायकों की मांग है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी की ओर से आयोजित कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम यानी कि जेएसएससी सीजीएल 2023 का पेपर लीक होने के मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं सरकार का कहना है कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप सबको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जेएसएससी पेपर मामले में कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं। भाजपा के सीनियर लीडर ने सोमवार को यानी कि 26 फरवरी को सदन में कहा घोटाले में कई बड़े लोग शामिल हैं, इसमें कुछ लोग इस सदन में भी बैठे हैं। ऐसे बड़े लोगों की जांच एसआईटी कभी नहीं कर पाएगी, इसलिए सीबीआई जैसे निष्पक्ष संस्था से इसकी जांच करानी चाहिए। झारखंड विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिस पर जेएसएससी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराओ, युवा कर रहे हाहाकार, सोई है झारखंड सरकार और युवाओं ने दिया था मौका, बदले में मिला सिर्फ धोखा जैसे नारे लिखे हुए थे। वहीं मुख्य विपक्षी दल का कहना है कि उन्हें एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। पेपर लीक मामले में सरकार से जुड़े लोग शामिल हैं, इसलिए एसआईटी कभी उनका जांच नहीं कर पाएगी। रांची एयरपोर्ट से सीधे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएंगे राष्ट्रपति। 26 किलोमीटर में चप्पे चप्पे पर रहेगी सख्त सुरक्षा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आ रही है। वे सुबह 11 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से होकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएंगी। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वे वापस रांची एयरपोर्ट आएंगी, फिर एयरपोर्ट से ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके दौरे को देखते हुए रांची को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सोमवार की देर शाम एडीजे अभियान संजय आनंद राव लाटकर ने आईजी अभियान एबी होमकर, रांची रेंज डीआईजी अनूप बिरथरे, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता और ग्रामीण एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ रांची एसएसपी के कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लंबी बैठक की। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने 4 एसपी मोहम्मद अर्सी, शंभू सिंह, विजय आशीष कुजूर और एक अन्य के अलावा 25 डीएसपी और 1200 फोर्स की तैनाती की गई है। आप सबको बता दो कि फोर्स के अलावा रांची एयरपोर्ट से सेंट्रल विश्वविद्यालय तक हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की भी तैनात की गई है। इसके अलावा बहुमंजिले इमारतों पर भी हथियारबंद पुलिस के जवानों की भी तैनाती रहेगी। वहीं कार्यक्रम स्थल पर भी पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्त की गई है। पलामू में ग्रामीण चिकित्सक का अपहरण, विरोध में ग्रामीणों ने जपला छतरपुर मार्ग को किया जाम। पलामू जिले में एक ग्रामीण चिकित्सक का अपहरण कर लिया गया। इससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने जपला छतरपुर मार्ग को गमरिया के पास जाम कर दिया। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर रहमान खान को सोमवार यानी कि 26 फरवरी की शाम को ही करीब 7 बजे अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। ग्रामीणों ने इस तरह से एक डॉक्टर के अपहरण के विरोध में जपला छतरपुर मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों के विरोध के कारण जपला छतरपुर मार्ग पर आवागमन ठप हो गया। लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने सड़क से हटाया और रोड को खाली करवाया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड सरकार के संरक्षण में हुआ विधानसभा नियुक्ति घोटाला, विधानसभा में बोले माले विधायक विनोद सिंह। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जेएसएससी सीजीएल का प्रश्न पत्र लीक होने के साथ साथ विधानसभा नियुक्ति घोटाला का मामला भी उठा। विधानसभा नियुक्ति में हुई गड़बड़ी का मुद्दा भाकपा के माले विधायक विनोद सिंह ने उठाया। मंगलवार को यानी कि 27 फरवरी को माले विधायक ने सरकार पर आरोप लगाया कि विधानसभा में नियुक्ति घोटाला सरकार के संरक्षण में हुआ है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जाँच कराने की मांग की है। हंगामा करते हुए भाजपा विधायक वेल में आ गए। स्पीकर ने उन्हें अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहने को कहा, लेकिन विपक्षी दलों के विधायक नहीं माने। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान वे अपनी सीट पर चले गए और प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चला। प्रश्नकाल में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े सवाल भी पूछे। मंत्रियों ने इसका जवाब भी दिया। खिजरी के विधायक राजेश कश्यप ने एक स्कूल की भूमि का अतिक्रमण का मामला उठाया। साथ ही स्कूल की जमीन पर चारदीवारी दीवारी का निर्माण कराने की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मामला अंचल अधिकारी की अदालत में विचाराधीन है। जब तक केस का निपटारा नहीं हो जाता, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पीएम मोदी द्वारा 554 स्टेशनों के ऑनलाइन शिलान्यास पर जनप्रतिनिधियों का हर्ष, बोले रेलवे क्षेत्र में तेज होगा विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देश भर के 554 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन में बदलने की ऑनलाइन आधारशिला रखी। इसके तहत राज्य के कई स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने रांची रेल मंडल की 26 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर प्रतिनिधियों ने कहा कि रेलवे क्षेत्र में प्रगति से विकास की रफ्तार बढ़ेगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।